आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का घातांक और घात देखने वाले हैं 4.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं 4.2 को। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 4.2 का एक नंबर कंप्लीट करवा दिया है। 2 नंबर का हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग 3 नंबर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर को। इसका सामान्य रूप लिखना है। तो सामान्य रूप लिखने के लिए हम बताए थे कि 2 तरीका है, एक झटपट तरीका और एक क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। पहले हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर लॉन्ग में जाएंगे तो दशमलव को हटाना होगा। तो यहाँ से दशमलव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 1 8 1418 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, दशमलव हटाए हैं, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। दशमलव को हटाने के बाद से कितना अंक बचा है, 1 2 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पे। अब हमारा क्या है, 10 के पावर में क्या है, 4 है। देखिए इसको जब हम लोग 10 के पावर में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये 10 के पावर 3 लिखाएगा। एक बार लिख ही देते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 4। जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको, गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, ये 4। और फिर गुना जब इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो 10 के पावर में -3। यहाँ दोनों का बेस सेम है। अगर बाबू दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, और दोनों गुना में है और बेस सेम है तो कौन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a के पावर m गुना a के पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होता है, a के पावर m प्लस n। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। 1418 गुना ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 -3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 के पावर 1 का मतलब 10 ही हुआ। जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो खाली आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये हुआ। ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसी का झटपट तरीका देखते हैं। इसी का झटपट तरीका क्या है, एकदम तुरंत आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए पावर में कितना है, 4 है, और वो क्या है, प्लस में है। तो दशमलव को हम लोग किधर घिसारेंगे, जब इधर प्लस में रहेगा तो दशमलव को हम लोग इधर घसीटेंगे, किधर, दाहिनी ओर घसीटेंगे। तो दाहिनी ओर कितना अंक बाद घसीटना है, 4 अंक के बाद। अभी कितना है, पावर में 4 है, तो दशमलव को कितना अंक घसकाना है, इधर 4 अंक घसकाना है, किधर, दाहिने तरफ घिसकाना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 4 1 8। हमको कितना अंक है, पावर में 4 है तो 4 अंक घिसकाना है। अभी दशमलव था कहाँ, यहाँ पे था, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 जीरो लगा के और दशमलव इधर दे सकते हैं। दशमलव के बाद कुछ नहीं तो क्या है, 0 0 है, और दशमलव के बाद 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो इसका हम लोग सामान्य रूप लिखे हैं वो ये है, जो कि यहाँ पे भी वही आंसर आया है। ये रहा झटपट तरीका। अगर यहाँ पे पावर प्लस में रहेगा तो दशमलव को हम लोग दाहिने ओर घिसकाएंगे, अगर पावर में माइनस रहेगा तो हम लोग दशमलव को बाएं ओर घिसकाएंगे। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका झटपट तरीका आप देख लेते हैं। ये तो हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका झटपट तरीका देखते हैं। झटपट तरीका, इसका आंसर क्या होगा, पावर में -4 है, इसका मतलब ये दशमलव को हमको कितना अंक घिसकाना है, 4 अंक तक घिसकाना है। किधर घिसकाना है, बाएं ओर घिसकाना है। तो चलिए हम लोग एक बार सवाल को ही लिख देते हैं। हल में क्या है, 1.265 गुना क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्यूशन करना है तो इसी तरह से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हम झटपट तरीका वाला देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हमको कितना अंक घिसकाना है, इधर घिसकाना है 4 अंक। अभी था कहाँ पे, दशमलव यहाँ पे था तो 1 अंक हो गया, 2 3 और 4। अब दशमलव यहाँ लगा के दशमलव को अच्छा लगने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। तो जो इसका सॉल्यूशन हुआ, ये झटपट तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया है। आगे हम लोग 5 नंबर देखते हैं। एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन हो चुका था। यहाँ पे पावर 10 है और हमने मिस्टेक से यहाँ पे पावर 4 रख के इसका सॉल्यूशन करवा दिया था। तो चलिए हम लोग 10 रख के इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो पावर में कितना है, इसका 10 है, और हम लोग झटपट तरीका इसमें लगाते हैं। पावर 10 है और पावर किस में है, प्लस में है। इसका मतलब दशमलव को हम लोग 10 अंक के बाद इधर घिसकाना है। अभी हमारा है कितना, दशमलव को अगर अभी हम हटा दिए हैं तो कितना है, 29 है। हमको कितना अंक तक घिसकाना है, 10 अंक तक। तो एक यहाँ तो दशमलव था ही ना,
एक अंक ये हो गया, और कितना जीरो लगाना होगा, 9 को लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 अंक घिसक गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव के बाद खाली 0 0 है, तो दशमलव के बाद 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। तो जो हमारा आंसर है इसका ये है। आगे हम लोग 2 का 6 नंबर देखते हैं। इसमें हम लोग झटपट तरीका लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पावर में कितना है, 5 है, और वो भी +5 है। इसका मतलब दशमलव को कितना अंक हमको इधर दाहिने ओर घिसकाना है, 5 अंक घिसकाना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लग जाएगा, 3 5 6 4 1 2। अभी दशमलव था कहाँ पे, यहाँ पे था। अब दशमलव को हमको कितना अंक के बाद इधर उठा के रखना है, 5 अंक, 1 2 3 4 5। दशमलव यहाँ लग जाएगा, दशमलव के बाद कुछ नहीं तो क्या है, 0 0 है। इसका मतलब दशमलव के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं, यहाँ से आप रब कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 5 6 4 1 2। ये इसका आंसर है। आगे हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम दिया गया है और बोला गया है कि इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। ए नंबर में दिया गया है एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में है, वो हमारा ये है, ग्राम में ये दिया गया है, इसका मानक रूप लिखना है, मतलब इसका छोटा रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला जो है उसको m का रूप का बनाने का प्रयास करते हैं। तो अभी इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ पे दशमलव है। जब इसको दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो m का मान होता है वो 0 से बड़ा और 9 से क्या होता है, छोटा होता है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1.673, और गुना कितना हो जाएगा, 10 के पावर में 3 होगा। क्यों, 1 2 3, 3 अंक इधर घिसकाए हैं तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। लेकिन अगर दशमलव को हम लोग इधर घिसकाते हैं तो पावर में जो है वो किस में आता है, माइनस में आता है। और जो हमारा नीचे है वो क्या है, 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 27। कितना जीरो है, 27 जीरो है, इसीलिए 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.673 गुना 10 के पावर तो ऑलरेडी 3 है, और जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है, बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम लोग को और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1.673 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 27 हो जाएगा इस तरह से। और फिर आगे लिखते हैं 1.673 गुना 10 के पावर में कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, इसी का ये मानक रूप है। आगे हम लोग 3 का बी नंबर देखते हैं। हीलियम के एक परमाणु का व्यास इतना दिया हुआ है और इसका हमको मानक रूप लिखना है। सबसे पहले हम लोग एक बार इसी सवाल को लिख देते हैं, 1.0000000 कितना जीरो है, 3 3 6 7, 3 3 6 7 हो गया, और इधर 2 2 इतना सेंटीमीटर है। इसका आंसर सेंटीमीटर में ही चाहिए, लेकिन इसका क्या चाहिए, मानक रूप चाहिए। सबसे पहले हम लोग दशमलव को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस प्राकृतिक संख्या यहाँ पे क्या है, 2, 2 के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे, और ये जो 2 है वो m का मान देगा हमारा, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2.2 क्या हो जाएगा, 2.2 होगा। और हम लोग दशमलव को कितना अंक के बाद शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, 8 को 0 लग जाएगा हमारा, 2 2 4 2 6 7 8 को 0 लग गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.2 और बटा में क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में 8। जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो 2.2 गुना 10 के पावर माइनस 8, ये है। अब इसी का हम लोग झटपट तरीका सीखते हैं कि झटपट में इसका हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए दशमलव को हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा गुना ये 10 के पावर में समथिंग लिखाता है। देखिए दशमलव को हम लोग किधर घिसका रहे हैं, दाहिने और घिसका रहे हैं, तो क्या आएगा, पावर में माइनस आएगा। और कितना अंक घिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, पावर में -8 होगा। इसी का देखिए झटपट तरीका ये है। अगर आपको लॉन्ग में समझ में आता है तो आपके लिए ये आंसर है। आगे हम लोग 3 का सी नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया है मानव शरीर के विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका होते हैं। 37 ट्रिलियन को हमको मानक रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लोग 37 ट्रिलियन यहाँ पे लिख लेते हैं।
37 लिख के इसमें अगर हम लोग 12 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 37 ट्रिलियन हो जाएगा। 37 ट्रिलियन। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसका मानक रूप लिख देना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 2 12। ये हमारा 37 ट्रिलियन लिखा चुका है। अब 37 ट्रिलियन जब ये हो गया है तो इसे हमको क्या करना है, अब मानक रूप में लिख देना है। तो देखिए इसमें दशमलव कहाँ पे है अभी बाबू, दशमलव यहाँ पे है बाबू, और दशमलव को कहाँ पे शिफ्ट करना है बाबू, यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो देखिए दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। और गुना 10 के पावर में कुछ लिखाता है बाबू, जब दशमलव को हम लोग बाएं ओर लेके आएंगे मानक रूप में तो ये क्या हो जाएगा बाबू, जो पावर में देगा वो प्लस में देगा। लेकिन अगर दशमलव को हम लोग दाहिने ओर शिफ्ट करेंगे तो वो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक शिफ्ट किए हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, 10 के पावर में 13, और जो पावर में है वो क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। ये इसका आंसर है, किसका, 3 का सी नंबर। अब आगे हम लोग देखते हैं डी नंबर क्या बोला है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। पहले मीटर में व्यक्त करके और हमको क्या करना है, मानक रूप में इसका व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, जो 65 किलोमीटर है सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 65 गुना 1000 से इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब आपको एक बात हम यहाँ सिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमको कोई भी चीज़ किलोमीटर में दिया है और हमको मीटर में व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर और थोड़ा सा मिलीमीटर के बारे में देख लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। देखिए अगर हम लोग किलोमीटर से कहाँ पे जाएंगे, मीटर में जाएंगे तो क्या करना होगा, गुना करना होगा, कितना से, 1000 से करना होगा। जब हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करना होगा, गुना करना होगा 100 से। जब हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, हमेशा बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो गुना करना होगा, कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। अब देखिए जब हम लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर की ओर आएंगे तो क्या करना होगा, भाग करना होगा, कितना से करना होगा, 10 से भाग करना होगा। अब हम लोग सेंटीमीटर से जब मीटर में आएंगे, हमको छोटा से बड़ा में आना है तो भाग करना होगा, कितना से, 100 से। अब हमको मीटर से जब हम लोग किलोमीटर में आएंगे तो भाग करना होगा, कितना से, 1000 से करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, किलोमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर। किलोमीटर से हम लोग मीटर जा रहे हैं, इसका मतलब 1000 से गुना करना होगा। तो जैसे ही 1000 से इसको झट से गुना करेंगे तो फट से ये किस में बदल जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या, ये जब हम लोग इसको पूरा को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 65, और ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 जीरो लग जाएगा, इतना मीटर हो गया। अब हमको इसमें क्या करना होगा, देखिए मीटर में तो चेंज हो गया है, इसका मानक रूप लिख देते हैं। तो दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 6 के बाद शिफ्ट करेंगे। अब गुना कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 2 3 4, 10 के पावर में +4 होगा। अगर दशमलव को हम लोग इधर करते हैं तो क्या होता, माइनस होता, दाहिने ओर लेके जाते हैं तो माइनस होता, लेकिन हम लोग कहाँ पे लेके आए हैं, बाएं ओर, तो इसीलिए पावर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे हम लोग 3 का ई नंबर देखते हैं। 3 का ई नंबर में हमें इसका मानक रूप लिखना है। तो सबसे पहले 2 तरीका से आप बना सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस से और एक झटपट तरीका से। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इतना मीटर में दिया गया है, इसका मानक रूप लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार लॉन्ग तरीके से देखते हैं ना। दशमलव को हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, 2 के बाद 2.5 4 3, और गुना क्या हो जाएगा, गुना नहीं बटा में हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। दशमलव को हम लोग कितना अंक शिफ्ट किए हैं, दशमलव को कितना अंक इधर किए हैं, 1 2, तो क्या हो जाएगा, 2 को 0 लग जाएगा। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.5 4 3, और ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 2। जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं, 2.5 4 3 गुना 10 के पावर में क्या हो जाएगा, -2। इसी का अगर हम लोग झटपट तरीके से देखेंगे तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हम लोग को कहाँ पे शिफ्ट करना है, 2 के बाद 2.5 4 3, और गुना 10 के पावर हम लोग दशमलव को किधर लेके आ रहे हैं, दाहिने और ला रहे हैं, तो माइनस में पावर होगा, और कितना लगेगा, 1 2, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 2। ये आंसर है, ये झटपट तरीका है। आगे 3 का एफ नंबर देखते हैं। प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पे है, एक बार लिख देते हैं, इतना मीटर की क्या है, दूरी पे है, और इसका हमको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो समझिए इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो दशमलव अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और दशमलव को हमको कहाँ पे शिफ्ट करना है, 5 के बाद, तो ये क्या आ जाएगा, 5.5
9 1 3, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पावर लिखेंगे 10 के पावर, तो हम लोग दशमलव को इधर कितना अंक शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आ जाएगा 10 के पावर में 9। अब माइनस लगाएंगे कि प्लस, दशमलव को हम लोग जब बाईं ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और दशमलव को जब हम लोग दाहिने ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इतना मीटर, इसका ये आंसर है।